हेलो दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम बताएंगे केमिस्ट्री के दो वीडियो हम बता चुके हैं, दो पार्ट में बताए थे। अब देखिए आज हम बताएं तीसरा पार्ट। इसमें देखिए क्या बताएंगे, इसमें बताएंगे एटम के बारे में बताएंगे कि कैसे इसमें क्या होता है, कौन चीज कौन खोज किया, इसके बारे में हम सब बताएंगे। तो देखिए बताएं पहले क्या परमाणु यानी एटम के बारे में बता रहे हैं। एटम क्या, जो परमाणु होता है, तत्व क्या होता है, एक छोटे छोटे कण को मिलकर बनता है, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर एक तत्व बनता है। तत्व किसे कहते हैं, जैसे एक प्रकार के तत्व होता है इतना क्या, इतना बड़ा लोहली, उसको तोड़ते गए तो फिर फिर माइक्रोस्कोप से तोड़े, फिर तोड़े एकदम छोटा, जब कि कुछ नहीं अब उस नहीं टूट सकता है तो अब छोड़ दे, तो क्या होगा, एक परमाणु है। क्या, एक परमाणु है। तो सबसे पहले एक किसने बोला था कि जितना भी तत्व है, जितना भी पदार्थ है जो क्या छोटे छोटे कणों के बना होता है। पहले बोला भारत के कनाद ने बोले थे, पहले भारत के कनाद ने बोले तो उस पर ध्यान नहीं दिया, भारत के लोग ध्यान नहीं दिया, और फिर तो हमारे भारत गुलाम हो गए, तो फिर खाने के लिए भी ललचना पड़ा, इसलिए परमाणु क्या खोज करेंगे। उसके बाद दूसरा आए, विशिष्ट रूप से जानकारी कौन दिया, जॉन डाल्टन ने दिया। क्या, जॉन डाल्टन ने विशिष्ट रूप से परमाणु को जानकारी दिए थे। और देखिए समझे, उसको बाद बोला परमाणु की जानकारी दिए कि परमाणु अब नहीं तोड़ा जा सकता, छोटा छोटा तोड़ के बोले फिर अब परमाणु नहीं तोड़ा जा सकता, यानी परमाणु एक, देखिए ये परमाणु बना, इतना बड़ा परमाणु नहीं होता है, इतना छोटा होता है कि हम आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो एक परमाणु बनाए, ठीक ना। बोला क्या, नहीं तोड़ सकता है, तो माइक्रोस्कोप से रदरफोर्ड ने, कौन बोलेंगे, जॉन डाल्टन ने, कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। तो जॉन डाल्टन ने क्या, रदरफोर्ड ने एक अल्फा पर कीनर प्रयोग किया। कौन किया, रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने कुछ अल्फा कण कुछ एक और बीटा कण को गामा कण को पर इसमें गामा कण को प्रकाश को भेजा, तो क्या हुआ, छेद कर निकाल गया। तो रदरफोर्ड ने बोले कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। फिर तो क्या हुआ, अल्फा कण का प्रयोग किया। कौन, अल्फा कण का प्रयोग किए। कौन कण के प्रयोग किए, अल्फा कण के क्यों प्रयोग किया, क्योंकि इस अल्फा कण का क्या होता, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए अल्फा किरण का प्रयोग करवाए हैं, यहाँ से डालें जो केंद्र के परमाणु के बाहर से डालें थोड़ा सा, तो क्या हुआ, बाहर निकल गया, परमाणु से बाहर निकल गया, फिर डालें, फिर बाहर निकल गया, फिर नीचे डालें, फिर बाहर निकल गया। देखिए ऐसे इधर प्रकाश डाले हैं, अल्फा का किरण प्रयोग किए तो बाहर निकलने गया, समझिए। अब देखिए इससे ये पता चलता है कि परमाणु को अधिकांश भाग क्या, बाहरी भाग क्या होता है, खाली होता है। तो परमाणु के बाहरी भाग क्या होता है, खाली होता है। परमाणु के बाहरी भाग क्या होता है, खाली होता है, यानी खाली। अब देखिए जब यहाँ से प्रयोग किए तो सब निकल गया। अब देखिए फिर थोड़ा और नीचे से किए, थोड़ा और बीच से केंद्रक से के पास से गुजारे, तो क्या हुआ, ये विचलित हो गया। क्या, ये विचलित हो गया, ये विचलित हो गया, समझे, ये विचलित हो गया। और जब वो बीच एकदम केंद्रक से किए, एकदम बीच से किए, तो क्या हुआ कि जब प्रकाश बीच से आया ना, तो ये वापस लौट गया, यहाँ से आया फिर ये वापस लौट गया, समझे। तो इसे क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक हुआ। अब वापस क्यों लौटा, जब देखिए किसी प्लस चार्ज को भेजते हैं, क्या प्लस चार्ज को भेजते हैं और वापस लौट जाए, प्लस चार्ज को भेजते हैं और वापस लौट जाए, तो क्या उस पर कौन चार्ज होता, प्लस चार्ज होता। तो इससे एक और पता लगा कि परमाणु के नाभिक में खोखला भाग नहीं होता, समझे। परमाणु के अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता, समझिए। देखिए
अब बोला कि अल्फा का यहाँ प्रयोग किया तो अल्फा का यूनिट क्या प्लस होता है। अब देखिए अगर शादी में आप दोस्त को बोले क्या, अगर आप शादी में दोस्त को बोले कि जाओ कुछ सामान लेने और जहाँ वहां पे देखिए नेगेटिव चार्ज यानी कोई लड़की रहा तो वापस नहीं आएगा, और जब वो वापस आ गया तो क्या पॉजिटिव है ना बोलते हैं। अगर नहीं वापस आया तो क्या निगेटिव चार्ज है, और वो वापस आ गया तो क्या पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव की वजह और वापस आ गया तो क्या पॉजिटिव चार्ज है। समझिए। अब इसको जब अल्फा का किरण प्रयोग किया, अब देखिए क्या हुआ, इससे प्रयोग करने के बाद क्या बीच में क्या हुआ नाभिक, और रदरफोर्ड के पता चला कि बीच में कुछ न कुछ तो है, बीच में कुछ न कुछ तो है, तो इससे ये पता चला कि नाभिक के बीच में परमाणु के बीच में क्या होता है नाभिक। तो बोले नाभिक का खोज किसने किया, नाभिक का खोज किसने किया बताइए। तो नाभिक का खोज कीजिए रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने किया। समझिए। इससे पता चला कि बीच में कुछ न कुछ होता है, तो बीच में क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन चार्ज है प्लस चार्ज है, क्योंकि प्लस चार्ज क्या होता है थोड़ा सा दूर आया तो देखिए विक्षेपित करके इधर कर दिया, इधर कर दिया देखिए, तो प्लस एक दूसरे को क्या कहता है हटाता है, और माइनस और प्लस क्या एक दूसरे को पार कर देता। अगर देखिए इसमें पार करता, इस आगे बताएंगे, देखिए इतना तक। जब रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया तो उधर से आए गोल्डस्टीन ने कहा क्या रदरफोर्ड चाचा तुम क्या कर रहे हो ला, तो फिर वही क्या किया कि माइक्रोस्कोप से देखा, उसको जूम किया और जूम करके एक और चीज की खोज कर दिया, उसमें से उसको गोल्डस्टीन को एक प्रोटॉन मिल गया। क्या एक प्रोटॉन मिल गया, देखिए यहाँ करते हैं एक प्रोटॉन मिल गया, इसमें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन मिल गया। किसको प्रोटॉन मिला, प्रोटॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन मिल गया। तो अब बोला गोल्डस्टीन ने बोलने लगे कि अब हम भी वैज्ञानिक हो गए, क्या हम भी वैज्ञानिक हो गए, हम भी एक तत्व की खोज, बीच में क्या मिला तो एक प्रोटॉन मिला। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज किसने की है, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। क्या गोल्डस्टीन, समझिए। अब जब गोल्डस्टीन में अधिक खोज किए प्रोटॉन को, तो रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन लड़ने लगा कि नहीं ये मेरा तत्व है, क्या ये मेरा तत्व है, हम नाभिक का खोज किए थे, क्या न्यूक्लियस की खोज हम किए थे। क्या बोला रदरफोर्ड ने, ये मेरा तत्व है, ये नाभिक की खोज हम किए थे तुम्हारा नहीं है। तो गोल्डस्टीन ने बोला कि अच्छा अच्छा आप तो खोज ना किए हम खोज किए। तो देखिए तब तो रदरफोर्ड ने ऐसा दिमाग लगाया, बोला ना कि जब नाभिक प्रोटॉन की तुम खोज किया है तो क्या नाभिक प्रोटॉन की खोज किया, तो क्या रदरफोर्ड ने बोले कि इसको नामकरण कर दिए, क्या रदरफोर्ड ने नाम दे दिए कि बोलिए हम मेरा भी आधा तत्व है। क्या नामकरण कौन किया, प्रोटॉन के नामकरण रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के नामकरण कर दिए। समझिए। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के क्या करें नामकरण कर दिए। तो देखिए किसी का बच्चा का किसी को नाम देने से क्या उसका बच्चा हो जाएगा नहीं ना, बोलिएगा क्या कि बाबू ने हमको नाम दिया था, ठीक। तो इसीलिए कि और देखिए कुछ जगह है कोई बुक में भी देता है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया, मगर ऐसा नहीं है गोल्डस्टीन ने किया। देखिएगा कोई बुक में क्या कहता रदरफोर्ड ने देता, समझिए। अब जब इतना दोनों लड़ रहे थे तो एक और चाइडविक आया, टहलते चाइडविक आया, बोला क्या चाचा आप दोनों लड़ रहे हैं। तो बोला ना कि देखो हम प्रोटॉन की खोज हम नाभिक की खोज किए, इसमें प्रोटॉन मिला तो मेरा है ना। तो चाइडविक का और दाव बन गया। तो क्या किया ना कि एक माइक्रोस्कोप लाए और फिर वो भी जूम करके खखोरते गए उसको वहां से फिर उसको क्या न्यूट्रॉन मिल गया, क्या उसको फिर इसमें न्यूट्रॉन मिल गया, न्यूट्रॉन मिल गया। तब बोलता है क्या रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन बोलता है कि देखो अगर हम दोनों लड़े तब ना तीसरा का फायदा होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा कामयाबी मिले तो ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, समझे। तो क्या किया, कौन थे, क्या न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, न्यूट्रॉन के खोज चाइडविक ने कर दिए थे।
चैडविक ने किए। अब देखिए जब न्यूट्रॉन की खोज हो गया तो जे पाया ना सब अपना अपना एक, अब बोले न्यूट्रॉन की खोज किया और चैडविक बोला कि दो हम भी एक वैज्ञानिक बन गए। क्या होगा, हम भी एक वैज्ञानिक बन गए। तो उसके बाद जितना भी लोग था ना सब एगो माइक्रोस्कोप लेके और प्रोटॉन के खखोर के बर्बाद कर दिया, क्या रद्द कर दिया। और उसके बाद फिर आए एक और आए टहल दे कि अब देखते हैं, एक अंधेरा आदमी था समझिए कि वो आए प्रोटॉन नाभिक में आए, तो नाभिक में जूम किए तो उसको नाभिक पत्ते न लगे, क्या नाभिक पत्ते लगे समझे, एटम में प्रोटॉन में जिसको नाभिक पता नहीं लगे। तो क्या किए जूम करते करते देखे ना कि उसको नाभिक नहीं पता लगे, तो बाहर में एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, क्या एक तत्व था बाहर में एक था, उसको क्या रख दिया इलेक्ट्रॉन। तो क्या ना, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने, जे थॉमसन ने किया। थॉमसन ने एक इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी है। तो देखिए छोटा हो गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। अब देखो अगर दोनों नहीं लड़ते हैं, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन नहीं लड़ते हैं, तो देखिए थोड़ा सा और रिसर्च कर लेते हैं। तो क्या नाभिक का खोज रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड, सब क्या होता है रदरफोर्ड होता है। इसलिए थोड़ा सा कामयाबी के बाद उड़ना नहीं चाहिए, समझे ना। अब देखिए इतना तक हुआ तो ये बोला कि मतलब ये जे थॉमसन ने कहा कि हम जे थॉमसन एक सिद्धांत दे दिया, क्या वाटरमेलन थ्योरी, क्या वाटरमेलन थ्योरी। जैसे कि एक तरबूजा के अंदर देखिएगा जो बीज होता है साइड साइड में ना, उसी तरीका से क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो सब बोला वक्त इसमें केमिस्ट्री में यहाँ तरबूजा को डाला था, उसको तरबूजा फेंक दिया। मगर तब ये हो गया कि फिर एक एग्जाम में पूछ दिया कि वाटरमेलन के थ्योरी किसने दिया था, क्या वाटरमेलन के थ्योरी किसने दिया था, पूछ दिया था। तो देखिए जिसको तरबूजा फेंका गया उसको क्या क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि ये वाटरमेलन का थ्योरी दिया था, क्या समझिए वाटरमेलन का थ्योरी किसने दिया, जे थॉमसन ने दिया। अब देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब ये देखिए प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है। तो देखिए प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, यानी नो। इलेक्ट्रॉन पर कहता है माइनस चार्ज होता है, क्या माइनस चार्ज होता है। तो देखिए अब ये कैसे पता लगेगा कि हमारा प्रोटॉन को प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कुछ चार्ज नहीं होता। तो देखिए अगर अल्फा कण प्रयोग किए हैं, अल्फा कण को प्रकाश दिए हैं और उसको बाद देखिए उसमें क्या होगा, वापस लौट गया। तो हम क्या बोले कि अगर जहां पॉजिटिव रहेगा वो हम वापस लौटेगा, और जहां नेगेटिव है वो क्या साथे चला जाएगा, समझ गए। तो क्या यहाँ क्या था पॉजिटिव, तो अल्फा कण बाहर निकल गया। अब देखिए न्यूट्रॉन, अगर देखिए न्यूट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता तो क्या होता, सर न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता तो क्या होता, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में भड़क जाते और भड़क के एक परमाणु बम फट जाता, समझे। परमाणु बम में इसी होता, इस यूरेनियम में क्या यूरेनियम में न्यूक्लियर ज्यादा होता है, अच्छी न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, न्यूक्लियर में न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब इसे न्यूट्रॉन शांत अवस्था में रहता है, जब शांत रहता है उसको थोड़ा भड़का देगा ना, तो क्या एक बम का रूप एकदम विस्फोट कर देगा। इसलिए नागासाकी पर हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी पर। अब देखिए जब न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन रहेगा एक न्यूट्रॉन रहेगा, तो समझ जाइए क्या चक्कर करने लगेगा, चक्कर काटने लगेगा। तो बीच में क्या प्रोटॉन है और साइड में क्या न्यूट्रॉन है। और जब न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन, तो बीच में प्रोटॉन को देख के न्यूट्रॉन क्या करेगा, चौबगल चक्कर काटने लगेगा, क्या चौबगल चक्कर काटने लगेगा। समझिए क्या होगा, चौबगल चक्कर काटने लगेगा, समझिए ना। ये कैसे होता है कि जब चक्कर काटते काटते जब देखे कि प्रोटॉन से बात नहीं बनेगा, तो ये दूसरा बगल वाले दूसरा न्यूक्लियर के पास चला जाएगा, न्यूक्लियर है ना, उसमें चला जाएगा। क्या प्रोटॉन है, न्यूक्लियर के साइड में इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा, दूसरा
बगल वाले दूसरा परमाणु के न्यूक्लियर के साइड में, यानी बोले न्यूक्लियर के ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या आवारा तत्व कहते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन की आवारा तत्व कहते हैं। इलेक्ट्रॉन आवारा इसलिए नहीं होता, देखिए इलेक्ट्रॉन की आवारा बनाया जाता, जैसे इसमें क्या प्रोटॉन था, और प्रोटॉन को चक्कर करते करते क्या भाप नहीं बना ना, तो दूसरा में चला गया, क्या दूसरा में चला गया। इसलिए क्या इलेक्ट्रॉन को अगर किसी को आवारा बनाता है तो खुद का गलती नहीं होता, समझे ना। तो देखिए प्रोटॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। अब देखिए मैक्सवेल ने क्या कहा था, ये मैक्सवेल ने भी एक थ्योरी दिया कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ऊर्जा के लॉस करता है। क्या जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ऊर्जा के लॉस करता, समझिए ना। अब यहाँ तक कोई किसी का दिक्कत, ये आगे हम बताएंगे, पहले यहाँ तक समझ जाइए कि अल्फा पैकिनर का प्रयोग किसने किया। अल्फा पैकिनर का प्रयोग किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। अल्फा पैकिनर, अल्फा कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियर की खोज किसने किया, न्यूक्लियर की खोज किसने किया, नाभिक का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन ने किया। कैसे, जब दोनों लड़े रदरफोर्ड ने, और तीसरा का निर्माण हुआ, प्रोटॉन का निर्माण हो गया, यानी निर्माण नहीं हुआ, खोज हुआ, तो वही हुआ। तो देखिए अब बोलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, तो परमाणु के अधिकांश भाग खाली होता है। क्या परमाणु के अधिकांश भाग खाली होता है। कैसे, कि जब हम अल्फा पैकिनर प्रयोग किए हैं तो देखिए कुछ यहाँ से यहाँ गुजर गया, कुछ ऊपर वाले गुजर गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि परमाणु के बाहरी भाग क्या होता है, तो परमाणु के बाहरी भाग खाली होता है। क्या परमाणु के बाहरी भाग क्या होता है, खाली होता है। और बोले परमाणु के नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, परमाणु के नाभिक में क्या कौन सा चार्ज होता है, परमाणु के नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, समझिए ना। अब देखिए यहाँ तक गया। अब बोले प्रोटॉन की खोज तो बोल दिया, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, क्या न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो हम क्या बताएं कि जब रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन चर्चा दोनों झगड़ा कर रहे थे, तो तीसरा आ गए थे क्या चैडविक आए थे। तो चैडविक आए ना, तो क्या न्यूट्रॉन की खोज कर दी। तो न्यूट्रॉन, अब देखिए न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पता है न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पर किसी भी चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। अब देखिए इतना तक खोज के प्रोटॉन की खोज हो गया, अब न्यूट्रॉन की खोज हो गया। तो न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद जे पाए जो माइक्रोस्कोप से परमाणु के परमाणु के खपोर के रद्द कर दिया। उसके बाद आए क्या, जे थॉमसन ने आए, तो उनको क्या परमाणु नाभिक मिलवे न करे, और नाभिक नहीं मिले तो साइड में क्या खोज दिए, साइड में देखे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो समझिए ना क्या बोला, इलेक्ट्रॉन घूमने के बाद क्या होता है, ऊर्जा के लॉस करता है। तो एक मैक्सवेल ने बताया था। मैं इतना नहीं जाना, पहले क्या न्यूट्रॉन की खोज चैडविक हो गई, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने हो गया, समझा। जे थॉमसन ने क्या किया कि वाटरमेलन थ्योरी दिए, एक तरबूजा के सिद्धांत कि बगल में क्या होगा, एक बीज जैसे बीज होता तरबूजा में, और से बगल वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर करता, समझिए। उसके बाद जब तरबूजा का सिद्धांत दिया, तो इसका तरबूजा क्या बिक दिए, फेंक दिया, बोला कि केमिस्ट्री में तुम तरबूजा को डालाता। इस तो तब हो गया जब इसे जे पूछा कि वाटरमेलन का थ्योरी किसने दिया था, समझिए। इतना तक हो गया, और हम आगे के क्लास में बताएंगे।